हेलो स्टूडेंट, तो की हाल चाल। आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप कर रहे होंगे और काफ़ी आपके जो हैं क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो पिछले क्लासों तक हमने यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम के बारे में बात किया था। रियल नंबर में सारे हम पॉइंट्स को पढ़ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए। इससे प्रीवियस क्लासों में हमने एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 था उसे भी कंप्लीट किए हैं, तो आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और आपने भी जो है घर पे काफी होमवर्क भी किए होंगे। आज की क्लास में जो है मैं रियल नंबर का एक नया टॉपिक, एक नए पॉइंट को स्टार्ट कर रहा हूं। उसका नेम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आज की क्लास से जो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर भी हम HCF, LCM वगैरह निकालने का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि इसके पहले की जो हमने चैप्टर पढ़े हैं वहां पर यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम से हमने HCF फाइंड करना सीखा। परंतु इस क्लास में यहां से जो है हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के माध्यम से हम HCF को निकालना सीखेंगे। तो चलिए सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने स्क्रीन पे आते हैं और यहां से सीखते हैं कि कैसे इस मेथड के द्वारा हम HCF को निकालते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से धीरे 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 जो है ऊपर की ओर बढ़ेंगे और लो लेवल के क्वेश्चन से हाई लेवल की जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने ग्राफ को ऊपर की ओर बूस्टअप करते चले जाएंगे। तो आइए सीखते हैं आज के क्लास को। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर से ही संबंधित है। क्लास 10 की क्लासेस हो रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की यहाँ पर पूरे क्लास को कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि यहीं से जो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं और यहाँ से जो है हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज मैं कराने वाला हूँ आपको। उससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पर आप समझ गए। सबसे पहले रियल नंबर से हम अपने क्लास जैसा स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा चल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से हम क्या निकालना सीखेंगे। यहाँ से हम HCF को निकालना सीखेंगे। HCF और LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चैप्टर में मुख्यतः हम LCM और HCF पे काम करेंगे। ये क्लास 10th की क्लास हो रहे हैं और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का पार्ट ए हो रहा है। उसके बाद पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह से जो है इसको हम करते जाएंगे। तो आइए सीधा जो है हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और यहां से जो है हम अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले जो है यहां पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में यहां पर हम जानेंगे। प्राइम नंबर देखिए यहां पर क्या है, 2 फैक्टर्स। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट ये दो जानिएगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को हमको जानना है। कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मीन्स क्या है कि कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। यहां तक समझ गए। इसी पर आधारित, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे आधारित हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखिए यहां पर जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स जो भी हमारे क्वेश्चंस ये दिए गए हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस ए को हम करते हैं। क्वेश्चंस ए को लेते हैं 105। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 105 जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सबसे पहले सीखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर करेंगे। मीन्स देखिए इसका 2 से फैक्टर होगा नहीं, 2 से फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले इसका हम 3 से फैक्टर होंगे। 3 से फैक्टर्स कितने टाइम्स में होंगे? 3 टाइम्स में 9। जैसे देखिए 3 से 105 को आप डिवाइड कीजिएगा, कितने टाइम्स में कट होंगे? 3 टाइम्स में 9 और 1 और 5, ये 35 टाइम्स में ये कट हो गए। अब देखिए क्या ये 2 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे।
3 से भी डिवाइड नहीं होंगे, 4 से नहीं होंगे, ये 5 से डिवाइड होंगे। 5 से 35 कितने टाइम्स में कट होंगे? 7 टाइम्स में 35, मीन्स ये 7 हो गए। तो क्या हो गया, यहां पर सीधे ऐसे लिख सकते हैं 105 प्राइम फैक्टर्स का, तो 3 × 5 × 7, ये निकलकर हमारा आंसर आ गया। तो आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है, चैप्टर को अगर आप समझ जाते हैं तो काफी इजी है। हमारा बी क्वेश्चन क्या है? ये है हमारा 4, 6, 2। इसको फैक्टर करते हैं तो ये 2 से कट होंगे कितने टाइम्स में? 2 से 4 2 टाइम्स में, 6 3 टाइम्स में और 2 1 टाइम्स में। अब देखिए क्या ये 2 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। 3 से डिवाइड होंगे? 3 से देखिए, 3 से 2 3 1 क्या डिवाइड होते हैं? तो 7 टाइम्स में 21 21 मीन्स कितने? 77 टाइम्स में ये 3 से डिवाइड हुए। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं? तो 3 से देखिए तो 77 डिवाइड नहीं होंगे, 7 से डिवाइड ये होंगे कितने टाइम्स में? 11 टाइम्स। अब 11 को किसी अदर ढंग से डिवाइड किया जा सकता है? तो नहीं। तो क्या हो गए? 4 6 2 का फैक्टर जो है 2 3 7 × 11, ये हमारा निकल रहा है। समझ गए अच्छे से? आइए सी क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। सी क्वेश्चंस जो है हमारा उसे समझते हैं। 6 5 1 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 3 से देखिए, 3 से कितने टाइम्स में डिवाइड होते हैं? 3 से 6 5 1 को डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स में 6, 5 1 टाइम्स में 3 और 7 टाइम्स में 21, मीन्स जब इसे 3 से हम डिवाइड करेंगे 217। अब क्या ये 3 से डिवाइड होंगे? तो नहीं, 7 से डिवाइड होंगे 31 टाइम्स में। अब इस 31 को डिवाइड किसी अंक से किया जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 6 5 1 = 3 × 7 × 31, ये हमारे आंसर है। समझ गए? यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसी पर जो अभी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है उसी पर आधारित हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चंस को पहले मैं करता हूँ। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चंस क्या हैं? 4 2 9। 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे ना, क्योंकि 2 के टेबल में जो है 9 नहीं आते हैं। तो 3 से देखिए तो 4 2 9 डिवाइड होते हैं क्या? कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहे हैं? 1 टाइम्स में 3, 1 2 4 टाइम्स में 12 कट हो गए, 9 आएंगे 3 टाइम्स में, 1 4 3 कितने टाइम्स में? ये 3 से कट हुए। अब ये 3 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। 4 से नहीं होंगे क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आते हैं। 5 के से करेंगे तो 5 के टेबल में भी 3 नहीं आते हैं। 6 से तो 6 के टेबल में 3 आते हैं? नहीं आते हैं। 7 नहीं होंगे। 7 से 7 2 14 नहीं कट होंगे। 8 से भी नहीं कट होंगे, 9 से भी नहीं कट। चलिए 11 से देखते हैं। 11 को से जब हम 1 4 3 को डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में 11, ये 3 3 मीन्स 13 टाइम्स में ये कट होते हैं, मीन्स 4 2 9 = हमारा निकल कर क्या आ गया? 3 × 11 × 13। ये हमारा प्राइम फैक्टर यहां पर निकल कर आ गए। समझ में आ गया ये क्वेश्चंस आपको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चंस दिया गया है 5005। देखिए इसको प्राइम फैक्टर 2 से नहीं कट होंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आते हैं। 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड करके तो क्या 3 से डिवाइड होते हैं? 5005, 1 टाइम्स में 3 2 0, 6 टाइम्स में 18 2 0, 6 टाइम में 18 होंगे 25। 3 से डिवाइड? नो, 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, है ना। 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 4 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 4 के टेबल में 5 नहीं आएंगे। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। 1 0 0 1 इतने टाइम्स में डिवाइड हो जाएंगे, है। उसके बाद देखिए ये 3 से भी डिवाइड नहीं होंगे। इसको 7 से आप डिवाइड कीजिए।
7 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा, 7 से आप डिवाइड करते हैं 100 को, तो 1 टाइम्स में 7, 30, 4 टाइम्स में 28, 13 मीन्स 143 टाइम्स में ये कट हो गए। अब देखिए, अब ये किससे डिवाइड होंगे, तो ये 11 से डिवाइड होंगे 13 टाइम्स में। मीन्स कहने का मतलब है 5005 का वैल्यू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये निकल कर आ गया। समझ गए किस तरह से इसके फैक्टर किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 4 नंबर की क्वेश्चन, 2431। 2 से डिवाइड नहीं होंगे, चलिए 3 से देखते हैं। तो 3 से क्या 2431 डिवाइड होंगे, तो ये 8 टाइम्स में 24, 3 1 टाइम्स में 3 तो कट होंगे, लेकिन 1 बच गए तो वो नहीं होंगे, 3 से नहीं होने वाले हैं। आइए देखते हैं, इसको हम जो है 11 से डिवाइड करते हैं। 2 टाइम्स में 22 और ये क्या हो जाएंगे, देखिए तो 11 से डिवाइड कीजिए 2431 को। 2 टाइम्स में 22, 23, 2 टाइम्स में 22 और 1, 2 2 1 आपको 11 से डिवाइड करने पे आ गए। अब आइए देखिए, ये 7 से डिवाइड होंगे। 7 से जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपके डिवाइड होंगे, देखिए 2 2 1 को 7 से जब डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स में डिवाइड होंगे, 3 टाइम्स में होंगे। 7 से डिवाइड नहीं होंगे, 7 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये किससे डिवाइड होने वाले हैं, तो इसको आइए देखते हैं। ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं और 11 से ये डिवाइड हो गए हैं, ये 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको जो है 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 1 को हम 13 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स में 13, 91 और 30 को जो है ना 7 से मल्टीप्लाई करिए 2 7 मीन्स इसको जब 13 से हम डिवाइड किए तो कितने 17 मीन्स कहने का मतलब जो है हमारा 243 इक्वल्स टू जो है 11 इंटू 13 इंटू 17, ये हमारा फैक्टर निकल कर आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो इसे हम इरेज कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ से इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। इस 5 नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी को सिंप्लीफाई करना है एंड शो दैट द रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि और शो आपको ये करना है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एक कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर ये जानना है कि कंपोजिट नंबर के जो हैं, कंपोजिट नंबर हम क्या बताए हैं आपको, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब है, सबसे पहले इसको सीखिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा एक 1 और अपने खुद से और खुद के अलावा अन्य अंकों से भी डिवाइड होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको हिंदी में जो है आप यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि कंपोजिट नंबर स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त इसका जो है और भी गुणनखंड हो, और भी गुणनखंड हो तो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल समझिए,
मान लिया जाए हमारा 4 है, तो 4 क्या है, देखिए 4 1 से कटेगा और खुद अपने आप 4 से भी कटता है और 2 से भी कट होंगे। मीन्स कंपोजिट नंबर इसका क्या है, 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। देखिए 2 से अधिक फैक्टर है। उसी प्रकार से अगर 6 की बात करें, 6 1 से कट होंगे, खुद से भी कट होंगे, 2 से कट होंगे, उसके बाद 3 से कट होंगे, है ना। तो इस टाइप के जो है एक और स्वयं के अलावा अन्य उनका गुणनखंड हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ गए ये कॉन्सेप्ट। तो अगर हमारा इस क्वेश्चन के लिए इस टाइप का अगर आंसर निकल कर आता है तो हम समझेंगे कि हमारा आंसर आ गया। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन ए को देखते हैं। यहां से चलिए 2 क्वेश्चन दोनों साइड हम लेते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया है, 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, है ना। यहां पर क्या दिया गया है, प्लस 13। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, तो 13 हमारा कॉमन है, इसको निकाल लीजिए। ब्रैकेट में हमारे क्या आएंगे, 5 इंटू 11 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, 13 ये हो जाएंगे आपको 55 प्लस 1 मीन्स 13 इंटू 56, और 56 का जो है आपको फैक्टर होने वाले हैं 56। 2 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितने टाइम इसमें कट होंगे, 2 से ये 2 28, 2 से 14, 2 से 7 मीन्स इसका जो है आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये फैक्टर आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। मीन्स करने का मतलब है, इसको शॉर्ट भी करते हैं तो जो जितना है इसको एक बार कर लेते हैं तो ये 8 हो गए इंटू 7 हो गए। मीन्स कहने का मतलब है कि इसका जो फैक्टर हमने फाइनल किया तो ये इसके फैक्टर हो गए, और ये क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर आए हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर आए हैं तो ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड। समझ गए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए ये इसे फैक्टर किए तो इस सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये एक सेम टाइप के हैं, और ये 7 का फैक्टर नहीं हो सकता तो ये फाइनली 7 आ गया। 13 का फैक्टर तो होगा ही नहीं। मीन्स कहने का मतलब है कि 2 से अधिक हमारा यहाँ पर फैक्टर आ गया, मीन्स ये हमारा कंपोजिट नंबर शो हो गए हैं। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आप यहां पर देख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। ये 2 हमारे यहाँ पर जो है ये हमारे पार्ट में दिए गए हैं। इसे हमको शो करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बनाया। दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, तो दोनों में हमारा जो कॉमन है वो 5 हमारा कॉमन है। दोनों में हमारा 5 कॉमन है। 5 हमारा जो कॉमन है इसे निकालते हैं, और 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ पे हम करते हैं। समझ गए। अब देखिए ये तो 5 हो गए, इंटू इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएंगे 6, और 6 को मल्टीप्लाई किए 36, और 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा 36 इंटू 4 तो कितना आने वाले हैं 144। 144 प्लस 1 ये आपके आएंगे, मीन्स 5 इंटू 145। आप समझ रहे होंगे कि ये मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट इसके आप जैसे सिंपल आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करिएगा। ये सब हायर स्टडी में मैं ट्रिक के माध्यम से बच्चों को सिखलाता हूं, जैसे बैंक हो, एसएससी हो, उसकी जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। वहां पर वैदिक मेथड, इसको हम लोग वैदिक मेथड कहते हैं। वैदिक मेथड का प्रयोग करके इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को चुटकियों में कर लेते हैं। अब देखिए 145, 5 इंटू 145, 145 का फैक्टर कीजिए
3 से आपको कितने टाइम्स में 3 से ये कट होंगे, तो देखिए 3 से ये कट आपको नहीं होने वाले हैं। 5 से जब आप इसको कट कीजिएगा 229 मीन्स 5 इंटू 29। अब देखिए यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो है 2 से अधिक इसके फैक्टर यहां पर हमको निकल कर आ गए हैं। 2 से अधिक फैक्टर हमारे यहां पर निकल कर आ गए हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फाइनली यहां पर हम लिखेंगे गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, 2 फैक्टर्स, हेंस it is a composite number, है ना। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए अब देखिए यहां से आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से चालू होने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बच्चों साथियों क्या क्या फाइंड करना है आपको, HCF निकालना है, उसके बाद LCM निकालना है, मतलब हायर कॉमन फैक्टर और लोअर कॉमन फैक्टर को हमको फाइंड करना है। मीन्स 612 और 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कैसे करेंगे, हमारा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, परंतु टेंशन नहीं लेना है। करना कहाँ पे है, यहाँ पे मैं आपको सिखला रहा हूं ना। मैं जब आपको बतला रहा हूं तो फिर परेशान क्यों होना है। बच्चों इधर उधर भटकना छोड़ दीजिए, एक कॉन्सेप्ट को सीखिए और अपने माइंड में उसे उतार लीजिए और एक कॉन्सेप्ट के आधार पे ही पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अलग अलग कॉन्सेप्ट जब आप डेवलप कर लीजिएगा, अलग अलग जगह से कॉन्सेप्ट अलग अलग प्रकार के, तो आपको काफी कंफ्यूजन और क्रिएट होंगे। तो उन सारे से बचने हैं और एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और उस कॉन्सेप्ट से ही अपने पूरे क्लास को करना है। आइए देखिए, सबसे पहले तो यहां पर जो मैं बता दिया कि HCF, तो सबसे पहले क्या करिए, इनका प्राइम फैक्टर निकालिए। 612 2 से कट होने वाले हैं 306, इतने टाइम्स में कट हो जाएंगे। 2 से फिर इसे डिवाइड करिए 153, क्या ये 2 से फिर लगेंगे, कटेंगे, डिवाइड होंगे, नहीं 3 से होंगे। 51 भी किसी से कट होने वाले हैं जी, तो देखिए तो 51 हमारे कट हो रहे हैं, तो देखिए तो 3 से कट होंगे 17 टाइम्स में ये भी कट हो रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या आया, यहां से आप क्या सीखे, तो यहां से चलिए यहां इसको हटाइए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 612 का आपको ये प्राइम फैक्टर आया। इसे हम कह सकते हैं 2 के पावर, कितना 2 है, 2 2 है हमारा, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2। 17 कितने टाइम्स में, 1 बार है, तो हम 1 जब होते हैं तो पावर में 1 नहीं लिखते हैं। ये तो ये हो गए हमारे। अब आइए 1314 को हम यहां पर डिवाइड करते हैं, तो क्या ये 2 से डिवाइड होने वाले हैं, हाँ 2 से डिवाइड होंगे 6 टाइम्स में, और यहां से वो 5 और 7, 6 5 7। अब ये क्या 2 से डिवाइड होने वाले, तो 2 के टेबल में 7 कहां आते हैं कि 2 से डिवाइड होंगे। इसको जो है हम 3 से डिवाइड करने वाले हैं। 2 टाइम्स में 6, 1 टाइम्स में 3 और 27 है, तो 9 टाइम्स में। अब देखिए किससे डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे, 73 निकल कर आए 73। अब क्या ये डिवाइड होने वाले हैं, तो नहीं। मीन्स 1314 का क्या निकल कर हमारा प्राइम फैक्टर आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 एक ही है, तो पावर 1 जाएगा नहीं, इंटू 3 कितना है, 2 है, तो 3 के पावर 2 हो जाएंगे, इंटू 70। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पर HCF निकालने के लिए सिखला रहा हूं।
मेन कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहीं से आपको आएंगे। मेन जो है आपका पार्ट यहीं से आने वाला है। HCF दोनों में कॉमन क्या है? HCF सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन टर्म क्या है? दोनों में सबसे पहले आपको देखना है HCF जब निकालना है तो दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारा 2 है, हाँ जी 2 है, 3 है, हाँ जी 3 भी है, 17 है ना, 17 है, तो हाँ जी सॉरी ये 17 नहीं है, ये 73 है, ये 73 है आपका, 17 है तो नहीं जी, 73 है क्या इसमें? नहीं जी। तो मीन्स कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर। अब देखिए HCF जब भी आपको निकालना हो, HCF जब भी निकालना है तो दोनों में देखिए कि कॉमन वाला तो हमको मिल गया, लेकिन सबसे कम पावर किसका है? सबसे कम पावर जिसका होगा वो हमको यहां पे लिखना है। तो देखिए तो दोनों में कॉमन 2 है। चलिए कलर मैं यहां पर चेंज करता हूं। दोनों में कॉमन तो 2 और 2 हमको मिल गया, लेकिन पावर किसका कम है? तो यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 2 है, तो कौन सा लेंगे? जो हमारा पावर कम है, 2 वाले, ये 2 के पावर 1। चलिए हो गया जी। 3 दोनों में हमारा कॉमन था और दोनों का पावर जो है सेम ही है, 3 के पावर 2 है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? मीन्स दोनों का पावर सेम है तो 3 के पावर 2 लेंगे। अगर बाई चांस यहां पर 3 के पावर 3 होते, बाई चांस ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, 3 के पावर 3 होते और यहां पर 3 के पावर 2 होते, तो यहां पर क्या आते? तो ये हमारे कम कॉमन जो जिनका कम पावर है उसको हम लिखते। समझ गए? अब क्या हो गया? अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना निकल कर आया? 18। ये हमारा जो है ये HCF आ गया। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी तरह से HCF निकालना आ गया होगा, बिल्कुल नो डाउट। अब आइए यहीं पर जो है मैं आपको थोड़ा सा इस पार्ट पे LCM निकालना सिखाता हूं। LCM क्या है? LCM है लोअर कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, है ना। जैसे इसमें जो है, इसमें HCF में हम क्या कर रहे थे? HCF में हम वो सिंपली कर रहे थे कि जो दोनों में कॉमन फैक्टर है उसको लेते थे और जिसका पावर सबसे कम है वो हमारे HCF का पार्ट बनते थे, सिंपली। लेकिन LCM इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसका हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे और बाकी जो नहीं दोनों में मिल रहे हैं उन सारे को ले लेंगे। जैसे देखिए यहां पर 2 के पावर 2 है, बाबू देखना है, समझना। 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर किसका है? 2 के पावर 2, मीन्स 2 के पावर 2 होंगे। अब बाबू यहां पे देखिए, यहां पर 3 के पावर 2 है, यहां भी 3 के पावर 2 है, दोनों का पावर से मैं कोई एक ले लेंगे तो 3 के पावर 2 होंगे। 17 क्या दोनों में है? नहीं है, तो भी लेंगे, जो नहीं है उसको भी लेंगे। इनटू 73 क्या दोनों में है बाबू? नहीं, 73 नहीं है, तो उसे भी हम लेंगे। मीन्स दोनों में जो मैच कर रहा है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर मैच कर रहा है उसका हाईएस्ट पावर वाला लेंगे और जो दोनों में नहीं मैच कर रहा है उन सारे को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स कितना हो गया? 4 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, मैं डायरेक्टली जो है यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं 44676। ये आपके आंसर निकल रहा है। समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा आपको। एक दो क्वेश्चन और इसमें आप कीजिएगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाबू डाउट को तो रखना ही नहीं है, अगर आपका बाबू कोई डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिए, उसको क्लियर करिए। देखते देखते देखिए हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए और आगे भी क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। चलिए आइए, यहां से आपका बिल्कुल जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। यहां से पूरे कॉन्सेप्ट को जो है ना मैं यहां से सीख लूंगा, कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। आइए देखिए यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ए लेते हैं, 36,84। इसका हमको HCF और LCM निकालना है बाबू। क्या करेंगे? सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से 18, 2 से 9,
और 3 से 3 मीन्स इसका जो है क्या आ गया बाबू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 ये निकल कर आ गया। अब आइए 84 का फैक्टर करते हैं बाबू। 2 से क्या होगा 42, 2 से 21, 3 से 7, इसका क्या है बाबू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मीन्स 2 के पावर 2 3 इंटू 7 ये आपके इस प्रकार से है। तो HCF के लिए हम आपको क्या बताए हैं HCF जो दोनों में कॉमन है। तो आइए बाबू देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है 2 के पावर 2 कॉमन है दोनों में जी। तो हाँ है सर। 3 कॉमन है, हाँ सर है 3 भी है। क्या 7 है दोनों में? नहीं बाबू 7 तो नहीं है मीन्स ये दोनों होंगे। लेकिन अब क्या करेंगे बाबू आगे क्या करेंगे हम? तो आगे हम करेंगे कि जो हमारा सबसे लोअर कॉमन है तो 2 वाले में देखते हैं इसमें भी पावर 2 है और यहां भी पावर 2 है मीन्स लोअर तो मिला ही नहीं मीन्स 2 के पावर 2 ही आ जाएंगे। इनटू 3 वाले में देखिए यहां पर 3 के पावर 2 है और यहां पर 3 के पावर कितना है? यहां पर जो है बाबू वो 3 के पावर 1 है मीन्स 1 3 हो जाएंगे। कितना आएंगे निकल के? ये हो जाएंगे 2 के पावर 2 4 इंटू 3 मीन्स क्या आ जाएंगे 12। ये हमारे HCF यहाँ पर निकल कर आ गए। समझ गए? कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालेंगे हम बाबू? तो सबसे पहले आपको बताया है कि LCM के लिए सबसे हायर कॉमन तो 2 वाले में क्या है हायर बाबू? तो दोनों में 2 के पावर 2 ही है तो 2 के पावर 2 हो जाएंगे। 3 में कौन सा हायर है? तो यहाँ 3 के पावर 1 है बाबू और यहाँ पर 3 के पावर क्या है 2 है तो मीन्स क्या होंगे 3 के पावर 2 हो जाएंगे। 7 तो है नहीं तो हम बोले कि जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं तो ये 7 आ गए। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9 इंटू 7। चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल कर आएगा बाबू 9 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 और 4 को जब बाबू हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आएंगे और 36 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर हमारे आ जाएंगे 252। ये आपके आंसर हो गए। तो समझ गए आप किस प्रकार से हम HCF को निकालेंगे और किस प्रकार से LCM को निकालेंगे। आइए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। क्वेश्चंस करने से क्या है ना कि आपके डाउट खत्म होंगे। ये पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बना दिया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या 23। क्या ये किसी से चलिए सॉरी इसको इस प्रकार से पहले करते हैं। चलिए आइए देखिए 23 और 31 हमारा यहां पर दिया गया है। इसका हमको क्या करना है HCF और LCM निकालना है। तो क्या 23 के कॉमन फैक्टर होंगे? 23 नहीं होने वाले हैं 1 2 से नहीं होंगे मीन्स कहने का मतलब है कि 23 से ही डिवाइड होंगे और 1 टाइम्स में होंगे मीन्स 1 इंटू 23। इसके फैक्टर कीजिए बाबू 31 का तो इसके भी नहीं होने वाले 31 से 1 मीन्स 1 इंटू 31। दोनों में कॉमन क्या है? HCF हमको निकालना है ना सबसे पहले HCF। दोनों में कॉमन क्या है 1 है और दोनों का पावर सेम ही है मीन्स HCF हमारा वही 1 होने वाला है। LCM निकालना है बाबू LCM। तो क्या करेंगे दोनों में कॉमन क्या है 1 है तो वो आएगा। दोनों में कॉमन क्या नहीं है 23 और 31 कॉमन नहीं है सर। 23 और 31 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 23 से करेंगे मल्टीप्लाई 23 हो गया और 23 को जब 31 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 713। सॉल्व। डाउट क्लियर? तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और कर रहा हूं बाकी आप होमवर्क में इसको बनाइएगा आपके डाउट क्लियर होंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये सबसे लास्ट का F नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि इसका डिजिट आपको बड़ा दिख रहा होगा तो इसी को हम लेते हैं। 1152 और 1664 इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 1152 का प्राइम फैक्टर कीजिए है ना। 1152 को जब 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड होने वाले हैं
576। इसे भी 2 से डिवाइड कीजिए, इसको भी जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपके 2 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। देखिए 2 से जब डिवाइड करिएगा 576 को तो ये डिवाइड नहीं होंगे, है ना। ये तो डिवाइड हो गए 288, है ना। 288 टाइम्स में 288 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 576 आ जाएगा। सॉरी 288 में ये मल्टीप्लाई कट हो गए, 2 से ये 8 होंगे, 2 से अगेन 144, 2 से 72, 2 से जब इसे डिवाइड कीजिएगा 36, 2 से ये कितने टाइम्स में हो जाएंगे 18, और फिर 2 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे 9, 3 इंटू 3, फिर 3 से 1, ये निकल कर आने वाले हैं। मीन्स कहने का मतलब है इसका जो फैक्टर आ गया है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स में 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 2 4 6 1 7 और 3 2 टाइम्स हमारे 3 हैं। मीन्स 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 2, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। अब आइए देखते हैं 1664, 2 से 8 3 2, क्या 2 से मल्टीप्लाई कट डिवाइड होंगे 4 1 6, 2 से 2 08, 2 से 104, 2 52, 2 से 26, 2 से 13, ये होने वाले हैं। मीन्स इसका जब हम फैक्टर किए, चलिए इसे यहां से हम इरेज करते हैं इस पार्ट को। इसे जब हमने यहां पे फैक्टर किया तो क्या हमारा निकल कर आया, इसका हमारा पार्ट क्या आया है 2 3 4 5 6 7। चलिए डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं 2 टू द पावर 7 इंटू 13। अब देखिए दोनों में जो है हमारा, दोनों में कॉमन क्या मिलने वाला है ना। दोनों में जो है हमारा वो कॉमन क्या मिलने वाला है हमारा, यहां पर सबसे लास्ट क्वेश्चन है बाबू। तो देखिए 2 दोनों में कॉमन है, 3 है नहीं है, 13 है नहीं है, मीन्स इसको इग्नोर करेंगे, इस दोनों पे वर्क करेंगे। तो HCF जो है हमारा वो जो कॉमन होता है उसका जो पावर सबसे लोअर होता है, लेकिन दोनों का पावर यहाँ पर 7 है तो 7 होंगे। मीन्स कितना हमारे आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 8 16, उसके बाद क्या होंगे 16 के बाद 32, और 32 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 64, और 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 122। मीन्स ये आपके 122 जो हैं वो HCF निकल कर आ गए हैं। LCM के लिए क्या करेंगे बाबू, जो दोनों में मैच कर रहा है, जो दोनों में कॉमन है और उसका हाईएस्ट पावर, मीन्स दोनों का पावर सेम है तो 2 के पावर 7 हो जाएंगे। जो मैच नहीं कर रहे हैं, क्या क्या मैच नहीं कर रहे हैं बाबू, 3 के पावर 2 मैच नहीं कर रहे हैं और 13 मैच नहीं कर रहे हैं। इसको क्या करना है बाबू, इसको टोटल को मल्टीप्लाई करिए तो 128, इसका तो आएगा 128 इंटू 9 इंटू 13। अब इसको जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा 128 इंटू 13 को जब 9 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 इंटू 9 जब आप कीजिएगा तो आपको 117 आएंगे। अब देखिए 128 को जो है आप 117 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका निकलकर 14976 चला आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होंगे, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। एंड कह रहा है देखिए इन ईच केस वेरीफाई दैट HCF LCM प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। आइए इस क्वेश्चंस के लिए मैं ये बता देता हूं, ऐसे आपको सभी क्वेश्चंस में ये करना है। अब यहां पर वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो HCF हमारा कितना आया बाबू, HCF हमारा कितना आया है 128, और LCM हमारा क्या आया है बाबू, तो LCM हमारा आया है
14976 इक्वल्स टू, इसे जब मल्टीप्लाई करिएगा, है ना, इसे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 128 को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 128 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 14976 से, तो आपका फाइनली जो निकल कर आने वाला है वो आएगा 1916928, ये आपके निकल के आएंगे। ये तो HCF LCM का जब हम मल्टीप्लीकेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट मीन्स जब इसके गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन नंबर आपका क्या है, गिवन नंबर है हमारा 1152 को मल्टीप्लाई कीजिए 1664 से, अगर दोनों हमारा इक्वल आ गया तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया। तो 1152 को मल्टीप्लाई कीजिए 1664 से, क्या निकल कर आया बाबू, 1916928। देखिए सेम आया है। HCF LCM को मल्टीप्लाई किए तो जितना हमारा आया है वहां पर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा सेम निकल कर आया है, मीन्स क्या है हमारा, वेरीफाई हो गया। समझ गए। इसी प्रकार से जो है इन सारे क्वेश्चंस को आप कीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई भी करना है और सॉल्व भी करना है। मैं होमवर्क के आधार पर आपको जो है ये 3 क्वेश्चंस दे दिया हूं, इन 3 क्वेश्चंस को आप होमवर्क के तौर पे बनाइएगा। समझ में नहीं आएगा तो अगेन आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए यहां से हम अपने बोर्ड को क्लियर करता हूं और आगे के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर भी हमको क्या करना है, HCF LCM निकालना है, परंतु अभी तक जो है हम ओनली जो है वो कितने नंबर पे वर्क कर रहे थे, 2 नंबर, लेकिन यहां पर जो है हमारा ये 3 नंबर दिया गया, तो इसको कैसे करेंगे। तो आइए 3 नंबर जब हमारा दिया रहे तो उसको प्राइम फैक्टर, जब फैक्टराइजेशन फैक्टर करेंगे उसके बाद कैसे उसका हम HCF और LCM निकालेंगे वो सीखते हैं। 8, 9, 25 ये हमारा दिया गया है। आइए 8 का फैक्टर करते हैं, 2 से 4, 2, 2 और 2, 1 ये हो गया। 9 का देखते हैं, 3, 3, 3, 1 और 25 का तो 5, 5, 5, 1 मीन्स 2 के पावर 3 इंटू 1, 3 के पावर 2 इंटू 1 और 5 के पावर 2 इंटू 1। अब देखिए इन सारे में है ना, इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या मैच कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर 2 है, नहीं है, 1 है, 1 है, 1 है, मीन्स सारे में 1 है, तो HCF क्या हो जाएंगे, HCF आपके 1 हो गए। LCM क्या होता है, जो सभी में मैच कर रहे हैं तो 1 कर रहे हैं, और जो नहीं मैच कर रहे हैं उन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 25, इसका मल्टीप्लीकेशन आप कीजिए तो आएगा कितने, 72 इंटू 25, 72 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिए, 72 इंटू 25 कितना आने वाले हैं आपको 1800, यहां से 1800, ये आपके LCM आ गए। समझ में आ गया आपको, ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन और हम करते हैं यहाँ, बाकी आपको होमवर्क के लिए आपको इसमें छोड़ देंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन 24, 36 और 40 इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 24 का फैक्टर कीजिए, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, 3 से 1। 36 का कीजिए, 2 से 18, 2 से 9, 3, 3, 3, 1। 40 का कीजिए, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1 मीन्स 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 1 इसके फैक्टर हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 1 इसके फैक्टर है, 2 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 1 ये इसके फैक्टर है। अब देखिए यहां पर आपको देखना है, क्या देखना है, सभी में कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 2 है।
सॉरी, सभी में 2 हमारा कॉमन है। 3 भी है क्या? तो देखिए, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, परंतु इसमें नहीं है, मीन्स नहीं होंगे। 1 है जी, हाँ 1 है, सभी में है। 5 है सभी में, तो नहीं है। तो HCF हमको निकालना है, तो HCF के लिए क्या करेंगे? जो सभी में कॉमन है, तो सभी में कॉमन क्या है? 2 के पावर 2 है, और जो सबसे कम पावर होगा उसे लेंगे, मीन्स 2 के पावर, ये 2 सबसे कम है, 2 के पावर 2, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई खास डिफरेंस आता है नहीं, 1 लिखे या नहीं लिखे, मीन्स HCF जो है हमारा वो कितना आ जाएगा? 4 निकल कर आया। अब आइए LCM देखते हैं। LCM के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन है उसका सबसे हाइयर, कॉमन है 2 के पावर 3, सबसे हाइयर, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 ले लेंगे। 3 में देखिए हाइयर 3 स्क्वायर है ना, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर 5 आ जाएंगे। देखिए क्या हो जाएंगे? 8 इंटू 9 इंटू 5, मल्टीप्लाई इसके जब कीजिएगा तो कितना आएगा? 72 इंटू 5, 72 इंटू 5, और 72 इंटू 5 जब इसको कीजिएगा 72 इंटू 5, तो क्या निकल कर आएगा आपको? 360। ये आपके आंसर आ गए। समझ गए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, इस कॉन्सेप्ट को, है ना। बिल्कुल आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो यहाँ से बोर्ड को इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में, देखने में आसानी हो। अब आइए, एक क्वेश्चन अब यहाँ से हमको दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला को हम यहाँ पे याद करेंगे। वो फॉर्मूला हमको याद करना बिल्कुल जरूरी होता है। उसी फॉर्मूला के आधार पर हम यहाँ से जो है अपने क्वेश्चंस को डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर सिखलाने वाला हूँ, उसे बतलाने वाला हूँ, और उसको मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा ताकि आप उसको जो है ना उसको रट ले, याद कर ले। देखिए, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर। इसके पहले वेरीफाई करने के मैंने आपको सिखाया था कि क्या HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इक्वल में, उसके बराबर में हमारे जो दिए गए जो नंबर है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आते हैं क्या? आपको वेरीफाई करने के लिए सिखाया था। तो वही चीज यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। क्या याद रखना है जी बच्चों? कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर वो बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 गिवन नंबर। मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा 2 नंबर है गिवन नंबर, मान लिया जाए गिवन नंबर हमारा A और B दिया गया है, तो HCF, इसका जो HCF निकल कर आएगा और LCM वो हमारे A इंटू B के मल्टीप्लाई के इक्वल होंगे। तो इसी आधार पर हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 116। HCF दिया गया है, ये हमारा दे दिया है HCF, एंड देयर LCM इज इतना, LCM भी हमारा दे दिया है कितना? 1740। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट है यहाँ पर, मान लिया जाए A और B। 1 नंबर इज इतना, एक नंबर भी हमको दे दिया गया है। तो फाइंड करा है कि फाइंड अदर, मतलब सेकेंड नंबर को हमको फाइंड करना है। मीन्स मान लो कि B की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहां पर हम ऐसे ही लिखेंगे HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। HCF हमारा कितना दिया गया है? 116, और LCM हमारा क्या दिया गया है? 1740। A 1 नंबर है, मीन्स A हमारा दिया गया है 580, और इंटू B, हमको B की वैल्यू निकालनी है कि B हमारा कितना आता है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कैसे होगा? तो B इक्वल्स टू 116 इंटू 1740 डिवाइडेड 580। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको B की वैल्यू निकल कर आएगी। क्या आएंगी? 0 से 0 को कट कर देते हैं, है ना।
58 को जब 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, 58 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 116। 58 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 116 आता है। मीन्स कहने का मतलब है 2 इंटू 174। इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 174 को 2 से तो 8348। क्या आपके निकल कर आए हैं यहाँ पे 348। बी की वैल्यू आपका 348 निकल कर आ गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं hence the other number is 348। समझ में आ गए। अब आइए इसको मैं थोड़ा सा यहां पर जो है ना, इसको कुछ कॉन्सेप्ट आपको बतलाता हूं। देखिए HCF और LCM को मल्टीप्लाई कीजिए। HCF कितना दिया गया है बाबू 116 इंटू 1740। और आपका A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू आपका 580 दिया गया है। और V की वैल्यू जो है बाबू 348 आ गई है निकल के। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 116 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1740 से तो आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा 201840। 201840। उसी प्रकार से इसे जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा 580 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 348 से तो भी आपका निकल कर आएगा 201840। देखिए दोनों बराबर आ गया। अगर आपको कहीं भी ये क्वेश्चन बनाने में अगर डाउट हो रहा है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो एग्जाम में आप क्वेश्चंस के आंसर को मैच करने के लिए आप इस वेरीफाई मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इस वेरीफाई मेथड का प्रयोग करके जो है आप आंसर को वेरीफाई करके कंफर्म हो सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ मैथ्स जो है वो बिल्कुल सही है। तो समझ गए, यहां से पूरे क्वेश्चन को आप समझ गए। तो ये 9 नंबर की क्वेश्चन थी। और इसी प्रकार जो है आइए एक क्वेश्चन को मैं और देखता हूं, है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ आज की क्लास जो है मैं समाप्त करूंगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। इसमें आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। यहां पर दो नंबर दिया गया है और HCF और LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो 404 को फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे फैक्टर, है ना। तो 2 से 202, 2 से 101। अब क्या 101 किससे डिवाइड होंगे देखिए 2 से क्या ये डिवाइड होने वाले हैं, 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो नहीं 2 से नहीं डिवाइड होंगे। 3 से देखिए 3 से जी 101 को डिवाइड किया जा सकता है, तो 3 से 9 1 नहीं होंगे डिवाइड। तो क्या 7 से डिवाइड हो रहे हैं, देखिए तो 7 से 101 नहीं होंगे। 11 से हो रहे हैं क्या डिवाइड, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होने वाले हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो 101 जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, ये किसी से कट नहीं होंगे। तो इसको लास्ट में हम ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए ये 101 से ही कट होंगे 1 टाइम्स में। समझ गए। अब आइए 96 का फैक्टर करते हैं। 2 से 4 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, इतना हो गया। मीन्स इसका जो है 2 के पावर 2 इंटू 101 और इसका क्या है 2 के पावर 5 इंटू 3। अब देखिए HCF निकालना है, तो HCF दोनों में कॉमन क्या है 2 है
और 2 के पावर किसका ज्यादा है, तो ये तो जो कम होते हैं वो HCF होंगे, मीन्स 2 के पावर 2 इक्वल्स टू इनका जो HCF जो है हमारा HCF कितना निकल कर आ जाएगा 4। LCM देखते हैं, LCM तो पावर जो हाई है 2 के पावर 5 इंटू 101 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, है ना, 2 के पावर 5 मीन्स 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल कर आएगा 4 8 16 32 इंटू इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 303 को जब मल्टीप्लाई करिएगा आप 32 से तो क्या निकल कर आएगा 9696, ये आपके एलसीएम आ गए। अब यहां पर जो है वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई के लिए हम जो है यहां पर करते हैं, HCF कितना आया है, HCF 4 है और LCM कितना आया 9696, तो कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई आप कीजिए 4 इंटू 9696 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38784 निकल कर आएगा। ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, जो हमारा दोनों नंबर जो दिया गया है उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 404 इंटू 96, इसे भी जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38784 ही निकल कर आएगा। देखिए दोनों हमारा इक्वल आ गया, तो जैसे ही दोनों हमारा इक्वल आया तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड मीन्स वेरीफाई हो गया, तो इसमें हमने HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया और वेरीफाई भी कर लिया। तो यहां तक आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होंगे। आज जो है हम मुख्यतः 10 क्वेश्चंस को कराए हैं, अभी 2-3 क्लासेस और लेंगे और 2-3 क्लास में ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है इसके पूरे क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूंगा। थोड़ा थोड़ा स्लो चलेंगे पर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। आज जो भी हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और बहुत सारे आपको होमवर्क भी दिए हैं उसे आप करिएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर उसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों।